पता था यू वर गोना से दिस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोले थे कि 7th को ट्रेलर लॉन्च है तो फेसबुक लॉन्च मत करो, उनको लगेगा तुम लोग से। लेकिन एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो मेरी डेट आज की थी, तो मैं क्या करूं, आज ही लॉन्च करना पड़ा। आई वॉज एनी वे प्लानिंग टू डू इट फॉर अ वाइल, तो आज मैंने नारियल फोड़ के कर दिया। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, आई एम चेकिंग इट एवरी 5 minutes, इट्स न्यू ना। I think automatically you can make things complicated if you want to make them complicated. I've always used to keep it simple in my mind. If I really like something, I would do it. But yeah, you're right. Once you are accepted and once you become some kind of an established name, you start thinking of other factors. मेरे लिए जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो वो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मुझे एक नई लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। तो मैंने और अनुपम सर ने, जो मेरे फादर प्ले करते हैं इस फिल्म में, हम दोनों ने दखनी में बात की है जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत सारे हैदराबादी एक्टर्स थे हमारे फिल्म में जो हमें रोज़ बोलते थे अच्छा डायलॉग को ऐसे बोलो ऐसे बोलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे मुश्किल नहीं लगा। जी मैं हैदराबाद से हूँ तो मैं दखनी में बात करूँगी, ये लखनऊ से है तो ये लखनवी अंदाज में बात करता है। एंड हबीब सर खुद उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो आधा काम तो डायलॉग में हो गया था। बाकी हमें, जैसे मुझे और अनुपम सर को, हम दोनों पंजाबी हैं, हमें दखनी पे काम किया, तो हमने सिर्फ डायरेक्टर की बात सुनी जो राइटर भी थे पिक्चर के। तो जी आपको दोनों आई होप एक अच्छी वे में दिखाई देगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि सब दखनी में बात नहीं करते हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट है इंडिया का, तो हमने ट्राई किया कि ऐसी लैंग्वेज हो जो सबको समझ आए। Yeah, I just did basic stuff with Habib sir. Like she was saying, he's very good with the world and the accent and the language. So I spent time with him, and that is basically what helped me through. But it's not a very thick and it's not too pronounced in the film. मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मेरे लिए पिक्चर है लव फॉर फूड, लव ओवर फूड, पीपल हु हैव द कॉमन एलिमेंट ऑफ फूड इन देयर लाइफ्स, एंड दावत होती है इनविटेशन, खाने की इनविटेशन, तो इनविटेशन कि आइए खाना का लुत्फ उठाइए और इश्क में पड़ जाइए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं पिक्चर में करती हूँ, एंड उसमें मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, तो मैं अपने डैड से जाके बोलती हूँ कि मैंने सब रिसर्च कर लिया, और वो शॉक रह जाते हैं कि तुम्हें सब कैसे पता है। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हम हर बात पे गूगल खोल लेते हैं, तो पिक्चर में भी मैं यही बोल रही हूँ कि नेट पे सब कुछ मिलता है, खाना बनाने से बच्चे पैदा करने की सारी रेसिपियाँ। See, the pressure doesn't get to a point where my mental health is at stake or anything. It's just something that I know what you mean, but I just want to say that it's not that bad that you can't let yourself and your life get so affected by it. But yeah, de-stressing is just playing football, meeting my friends, traveling sometimes. I think traveling helps a lot, because when you're out and you go out for a long time, you get disconnect from everything. You're not reading the papers every day. You're not in the same circle all the time, thinking about yourself and thinking about this industry. It's important to go, do something else and come back. And then you come back fresh, So that's pretty much, I think, the way to travel. You're right, is the way to do it. I felt that I understood him much more as a director when he directed me. I think अगर पहले 5 टेक लगते थे तो अब 3 टेक में समझ आ जाता है कि what is he looking for. तो एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है. Also I felt very proud when he offered me the film, क्योंकि आप एक आदमी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वो आपको अपनी पिक्चर में रिपीट करे, दैट मीन्स वो अच्छी चीज़ होती है. तो आई फेल वेरी प्राउड कि शहजादे के बाद ही ऑफर्ड मी अनदर फिल्म. दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है.